हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक आयनिक यौगिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आयनिक यौगिकों में हमने कुछ क्रिस्टलों के बारे में देखा था। क्रिस्टलों में हमने पढ़ा था कि आयनों का संकुलन दो चरणों में होता है, जिसमें पहला हमने कहा था ऋणायनों का संकुलन और दूसरा हमने कहा था ऋणायनों के मध्य निर्मित छिद्र तथा उनमें धनायनों का प्रवेश। गाइस, ऋणायनों का संकुलन हम देख चुके हैं, वर्गाकार संकुलन और अष्टफलकीय संकुलन या घनत्म संकुलन हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जो ऋणायनों के मध्य छिद्र निर्मित होते हैं उनमें किस प्रकार के धनायन प्रवेश कर सकते हैं और किस प्रकार के छिद्रों का निर्माण यहाँ पर होता है। तो गाइस, इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा ऋणायनों के मध्य निर्मित छिद्र तथा उनमें धनायनों का प्रवेश। गाइस, आयनिक यौगिकों में आयनों को गोलाकार गोला माना जाता है। जो ऋणायन होते ऋणायनों का आकार बड़ा और धनायनों का आकार छोटा माना जाता है। ये हम पहले की क्लासेस में देख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है कि ऋणायनों का संकुलन जो हमने देखा था, उन ऋणायनों के मध्य जब धनायन प्रवेश करेगा तब धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण होगा और उसी आकर्षण की वजह से क्या होते हैं, यौगिक स्थायी बनते हैं। तो गाइस, ये आप यहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि जो धनायन और ऋणायन है उनमें आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ने से यौगिक में स्थायित्व आता है। अब हम देखेंगे कि छिद्र कितने प्रकार के होते हैं और इनके मध्य किस प्रकार की धातुएं प्रवेश करती हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे चतुष्फलकीय छिद्र। चतुष्फलकीय छिद्र देखना आप किसे कह सकते हैं, ऐसे छिद्र जिनका निर्माण एक सतह के 3 गोले तथा दूसरी सतह के एक गोले से होता है। मतलब एक सतह के तो हम 3 गोले लेने वाले हैं और दूसरी सतह के हम कितने गोले लेने वाले हैं, एक गोला लेने वाले हैं। तो उनके मध्य किसका निर्माण होता है, चतुष्फलकीय छिद्र का निर्माण होता है। चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या परमाणु संख्या की दुगुनी होगी। जितने चतुष्फलकीय छिद्र हमारे पास बनेंगे, परमाणुओं की संख्या कितनी रहने वाली है, उससे हाफ रहने वाली है, क्योंकि छिद्रों की संख्या कैसी बनने वाली है, दुगुनी होने वाली है। यदि R ऋणायन की त्रिज्या हो तो उसमें निर्मित चतुष्फलकीय छिद्रों में 0.225 R त्रिज्या का धनायन प्रवेश करेगा। इन तीनों गोलों को द्विविमीय स्थिति में दिखाकर जब हमने एक परत बनाई तो इनके मध्य हमें ये एक छिद्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गाइस, अब तक हमने 3 गोले बनाए हैं। अब हम क्या करें कि दूसरी परत जब बनाएंगे तो इस छिद्र के ऊपर हम क्या दिखा दें, एक गोला दिखा दें। गाइज, अब इसको थोड़ा सा 3D में समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे जब हम पेज पर दिखाते हैं तब तो हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये 3 गोले रहेंगे, इनके ऊपर जब ये 4th गोला रखा जाता है तो इनके बीच में स्पेस तब भी रहेगा और इन चारों गोलों की वजह से जो स्पेस बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र कह सकते हैं। गाइज, ये जो चतुष्फलकीय छिद्र बना है उस चतुष्फलकीय छिद्र के लिए आपको बोला गया है कि 0.225 R त्रिज्या का धनायन प्रवेश करेगा। यहाँ पे हमने धनायन का साइज बता दिया है कि 0.225 R त्रिज्या का धनायन हमारे पास होना चाहिए। वही धनायन क्या कर सकता है, इस चतुष्फलकीय छिद्र में प्रवेश कर सकता है। तो गाइस, ये तो था। सीधा सा आप ये बोल दो कि जिनकी समन्वय संख्या 4 हो, 4 गोलों से मिलकर जो छिद्र बनेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय छिद्र कहने वाले हैं। गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे अष्टफलकीय छिद्र। अष्टफलकीय छिद्र में देखना, 2 निकटतम सतहों के 3-3 गोलों के मध्य अष्टफलकीय छिद्र बनते हैं। ये छिद्र चतुष्फलकीय छिद्रों की अपेक्षा बड़े होते हैं। गाइस, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। 2 निकटतम सतहों के 3-3 गोलों के मध्य आपको क्या करना है, अष्टफलकीय का मतलब आप उसकी समन्वय संख्या 8 नहीं समझेंगे। अष्टफलकीय 6 समन्वय संख्या 6 रखता है, तो उनके मध्य जो छिद्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय छिद्र कहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो 3-3 गोलों के मध्य, मतलब 3 एक सतह में रहने वाले हैं और 3 ही दूसरी सतह में रहने वाले हैं। तो टोटल कितने बनेंगे आपके पास, 6 गोले बनने वाले हैं। 6 गोलों के मध्य जो छिद्र बनेगा अष्टफलकीय छिद्र कहेंगे। और ये जो छिद्र है ये चतुष्फलकीय छिद्र की अपेक्षा कैसा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो गाइस, देखना किस प्रकार से बनेगा ये। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, ये हम नीचे वाली लेयर माने, इसमें एक तो ये वाला गोला, एक ये वाला गोला और एक ये वाला गोला, ये 3 गोले हम कंसिडर करके चलें तो इनके बीच में ये मैंने डॉट से दिखाया है, ये वाली रिक्ति यहाँ पे बनेगी।
अब इन्हीं रिक्तियों के पास हम क्या करें, इस प्रकार से कुछ और 3 गोले बनाने वाले हैं। ये नीचे वाले 3 गोले हमने लिए, ये ऊपर वाले 3 गोले जब हम लेते हैं तो इनके बीच में ये जो रिक्त स्थान बनेगा उसे हम क्या कहने वाले हैं, अष्टफलकीय छिद्र कहने वाले हैं। गाइस यदि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने गोले ज़्यादा बनाए उसकी वजह से, तो मैं थोड़ा सा आपको डार्क करके दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पे देखना, जो मैंने लाइंस खींचकर नीचे वाले 3 गोले दिखाए हैं, उन 3 गोलों के मध्य जो रिक्त स्थान था, उस रिक्त स्थान की यदि हम बात करें तो दूसरी परत जब हमने बनाई तो सेम रिक्त स्थान इस दूसरी परत के बीच में भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से कितने गोले हो गए, टोटल 6 गोले हो गए, और 6 गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान बना है उसे हम अष्टफलकीय छिद्र कहते हैं। गाइज आई होप इस बार आपको एकदम क्लियर हुआ होगा कि अष्टफलकीय छिद्र किसे कहेंगे। अब मैंने एक बात आपको पहले ही बताई है कि अष्टफलकीय छिद्र जो होते हैं उनका आकार चतुष्फलकीय छिद्र की तुलना में बड़ा होता है। तो इसमें जब हम धनायन की बात करेंगे तो अधिक बड़ा धनायन इसमें प्रवेश कर सकता है, मतलब पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा धनायन यहाँ पर प्रवेश कर सकता है। तो इसके लिए आपको बोला गया है कि इसमें 0.414 आर त्रिज्या का धनायन प्रवेश कर सकता है। ये कब होगा, जब हम ऋणायन की त्रिज्या कितनी मान रहे हो, स्मॉल आर ऋणायन की त्रिज्या मानते हैं, तब उसमें 0.414 आर त्रिज्या का धनायन प्रवेश कर सकता है। गाइज नेक्स्ट देखना, किसी घनत्म संकुलित संरचना में इन छिद्रों की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इनमें परमाणुओं की संख्या किसके बराबर रहने वाली है, छिद्रों के बराबर रहने वाली है। जबकि हमने चतुष्फलकीय छिद्र में देखा था कि परमाणुओं की संख्या से दुगुनी क्या होती है, वहां पे छिद्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट देखना, थर्ड हमारा टाइप रहेगा घनीय छिद्र। घनीय छिद्र में देखना 8 ऋणायनों के मध्य निर्मित छिद्र को घनीय छिद्र कहते हैं। गाइस इसको इस फॉर्म में यदि हम दिखाना चाहें तब तो मैं आपको सीधा सा बोल दूं कि ये जो हमारे पास रिक्ति बनी थी, इसके नीचे की तरफ एक और गोला हो, 2 परत है, 2 परत से नीचे की तरफ एक और गोला हो, और एक गोला कहाँ पर हो, इसके ऊपर की तरफ हो। तो इस प्रकार से 8 गोले हो जाएंगे। तो उनके मध्य जो बनेगा रिक्त स्थान उसे आप घनीय छिद्र कहेंगे। वो थोड़ा जटिल हो जाएगा, वो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे घनीय संरचना बनाई है। घन में आप देख लेना, इनकी जो 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पर क्या रहेंगे, गोले रहेंगे, और इन गोलों के बीच में ये जो रिक्त स्थान बनेगा उसे आप क्या कह सकते हो, घनीय छिद्र कह सकते हो। इसमें देखना, इनका आकार अधिक बड़ा होने के कारण इनमें 0.732 आर त्रिज्या का धनायन प्रवेश कर सकता है। तो गाइस इस प्रकार से हमने 3 प्रकार की संरचनाओं के बारे में देखा है। 3 प्रकार के छिद्र हमने देखे, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और घनीय छिद्र। चतुष्फलकीय के लिए आपको बोला था कि उसमें 0.225 आर त्रिज्या का धनायन प्रवेश कर सकता है। अष्टफलकीय छिद्र में आप ध्यान रखेंगे 0.414 आर त्रिज्या का धनायन प्रवेश कर सकता है। जबकि घनीय छिद्र की यदि बात करें तो इसमें 0.732 आर त्रिज्या का धनायन प्रवेश कर सकता है। गाइस इनके छिद्रों के आकार का क्रम यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा घनीय छिद्र होता है, उसके बाद अष्टफलकीय छिद्र होता है, और सबसे छोटा होता है चतुष्फलकीय छिद्र। गाइस इतना आप ध्यान रखेंगे कि छिद्र का आकार जितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी रिक्ति वहां पर रहेगी, उतनी ही बड़ी धातु उसमें प्रवेश कर सकती है, और जैसे जैसे छिद्र का आकार छोटा होता जाता है वैसे वैसे उसमें छोटी धातु ही प्रवेश कर सकती है। तो गाइस ये था ऋणायनों के मध्य निर्मित छिद्र में धनायनों का प्रवेश, कि किस प्रकार से रूप से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक आयनिक क्रिस्टल का निर्माण हो गया है। आयनों की संरचना अब आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि NaCl, सीजियम क्लोराइड, ये जो हमारे पास आयनिक यौगिक होते हैं, इन आयनिक यौगिकों की संरचना एक्चुअल में किस प्रकार से बनती है, ने का तरीका हमने पढ़ लिया है। अब हम इसे देखेंगे एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट क्लास में। आई होप गाइस ये आपको समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।